यहाँ पर इको गार्डन में क्या महापंचायत किसानों को बुलाई गई है और इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, सरकार ने जो घोषणा पत्र में कहा है उस पे अमल करें। बिजली फ्री देने की बात करी, आज उस पे मीटर लग रहे। पूरे देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। गन्ने का भुगतान, गन्ने के रेट बढ़ाने, यहाँ पे मक्का बाजरा जो खेती होती है धान की, ये सस्ते रेट में खरीद होती है, उसका भाव नहीं है। जंगली जानवरों का आतंक, ये सारी समस्याएं हैं। जो फसल पानी से बर्बाद हुई, बाढ़ से बर्बाद हुई, सूखे से बर्बाद हुई, उसका मुआवजा, कंपनसेशन, ये सारे इशू। सरकार को बार बार सचेत किया गया है, उनको बताया कि सरकार कुछ कर नहीं, अभी नहीं कर रही। क्या रणनीति है? हम तो गांवों में जाएंगे, फिर बताएंगे इनको। सरकार इनकी बात नहीं मान रही तो भाई ये सरकार की नहीं मानने के। संघर्ष होगा, संघर्ष का बकाया पेमेंट किया जाए, गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। संजीव किसान नहीं है अपना मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, प्रमुख महासचिव कपिल खान पूरे प्रदेश से पधारे हुए किसान भाइयों और बहनों। सरकार की जो वादा खिलाफी सरकार ने किसानों से की है, विधानसभा के अंदर सरकार ने ये कहा है कि 1 अप्रैल से किसानों से निजी नलकूप के बिल नहीं दिए जाएंगे, उसकी जगह बिल भी आ रहे हैं और मीटर लगाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री जी ने कई बार घोषणा की कि हमारा पशुओं से निजात दिलाना। हमारा मेन मकसद यही है कि हमारी एमएसपी हमें मिले। एमएसपी अभी तक सरकार ने दी नहीं, 13 महीना वहाँ बैठे रहेंगे गाजीपुर बार्डर में। चलोगे सारी यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने हमारे बिजली के बिल मोटरों के माफ़ करे थे, अभी तक वो लिखित में नहीं दिए अधिकारी। अब किसानों को परेशान करने लगे। तैयार नहीं है, आपने देखा है नहीं हो रहा है, बिजली का रेट बढ़ा हुआ है, स्मार्ट मीटर दोस्तों, समय का अभाव है। इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी तुरबत पे जलाया भी दिया, जिनके खून से जला था चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके। बेचा करते थे ये शहीदों के कफन, बेचा करते थे शहीदों के कफन। आपने देखा है किसानों की हत्याओं के मुहिम शासन में है और उन्होंने बेचा है किसानों की। तो आज की पंचायत किसानों की समस्याओं को लेकर के थी। सरकार ने वादे कर रखे किसानों से, हम फ्री बिजली देंगे। किसानों ने नहीं मांगी थी इनसे, इन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया था। आज तुम्हारी सरकार फ्री बिजली क्यों नहीं दे रही? आपने घोषणा करके रखी कि हम 14 दिन में पेमेंट देंगे गन्ने का, क्यों नहीं दे रहे? 450 रुपये इसका भाव करेंगे, जब 2014 के पहले इन्होंने कहा था कि अगर भाजपा की गवर्नमेंट आ गई 1450 से 450 रुपये क्विंटल भाव करेंगे, क्यों नहीं कर रहे भाई? अपने किए हुए वादों पे पूरी सरकार नहीं उतर रही। गौवंश को संरक्षित करने के लिए रोज आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कि आज सरकार ने तो सख्त आदेश दिए, फलाना किया, ढमाका किया। अब गौवंश अकेला फसल का नुकसान नहीं कर रहे हैं, गौवंश जानलेवा साबित हो रहे हैं। आप लोग देखते हैं रोडों पर जाकर के मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो रहे हैं, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। एनजीटी का कानून लेकर के आ रहे हैं भाई। 10 साल में कौन सा ट्रैक्टर ऐसा खराब हो जाता है उसको किसान बदल लेगा? अपने बच्चों की शिक्षा दिला नहीं पा रहा, बीमार का इलाज करा नहीं पा रहा, बेटी की शादी कर नहीं पा रहा, वो ट्रैक्टर बदलेगा भाई? 10 साल में क्या होगा? सरकार को एग्रीकल्चर में जो यंत्र हमारे एग्रीकल्चर के, उनको एनजीटी से बाहर रखना। परिचय दे देता हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का उत्तर प्रदेश का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये माननीय राकेश टिकैत जी के साथ में लोगों की आत्मीयता है, किसान और मजदूर की आत्मीयता का सवाल है, तो लोग जुड़े हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, आप मीडिया पूरी तरह से प्रत्यक्षदर्शी है इस चीज़ का कि ये जो आज की रैली हुई है, आज की सभा हुई है, वो एक ऐतिहासिक सभा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस हिसाब से सरकारों को ये सोच लेना चाहिए कि किसान की ताकत ने ही आपको ये गद्दी पे बिठाने का मौका दिया है। जो वादे आप लोगों ने किसानों के लिए किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम करें, ज़मीन पर उतारने का काम करें। जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, वो ज़मीन पे अभी नहीं उतरी। किसान के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। किसान कैसे अपना समय पास कर रहा है, उसका जीवन कैसे कट रहा है, और किसान के अलावा कोई और नहीं जान सकता। उसे, उसके बच्चों को न पढ़ाने की कोई विशेष सुविधा है, न अच्छे स्कूलों में उसको शिक्षा दिलवाई जा सकती है, न लोगों के पास में अपने स्वास्थ्य के तौर पे भले ही कहा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है, लेकिन आयुष्मान कार्ड की कहने के लिए बात है, लोगों को जो आना चाहिए और सुविधा मिलनी चाहिए वो धरातल पर नहीं है। इसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा
जो किसान को एक सम्मान निधि के तौर पे बात कही जा रही है और अब तक घोषणा जारी है, उसमें भी लाखों लाख किसान अभी चक्कर काट काट करके घर बैठ गए, उन्हें वो सम्मान निधि 2000 रुपये वाली मिल नहीं पाई। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार में बैठे उन लोगों की है जो प्रशासन को चलाते हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये है कि ये एहसास कराने के लिए इस तरह का एक वो दिखाया जा रहा है कि होश में थोड़ा सा आमे कि देखिए आप लोगों ने जो वादा किए किसानों के साथ में चुनाव के दौरान, और चुनाव से पहले भी मैं कहूँगा जब वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सत्ता में अलग बैठती थी, उस समय किसान की बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन उन सारी बातों को करने के बाद में फिर अब जब शासन स्वयं के हाथ में आया है और किसान ने उनका सहयोग और साथ दिया है, क्योंकि वोट से जीत होती है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में किसान से बड़ी ताकत कोई नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय जो किसानों के मसीहा हैं, विश्व स्तर पर जिन्होंने पहचान अपनी बनाई है, उनके साथ में लोगों का जुड़ाव इतना हो गया है कि उस बात को माननीय राकेश टिकैत जी के ताकत को, वजन को सरकार को समझ लेना चाहिए। वैसे जो लोग अन्यत्र भाषाएं बोलते हैं, कुछ बातें करते हैं, वो भी समझ लें कि ताकत बड़ी ताकत है। ये ताकत जिस दिन राकेश टिकैत जी लोगों को इशारा कर देंगे कि ये होना है, वो ही हो जाएगा। इसके लिए फिर सोचना बाकी रह जाएगा। सरकार के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए सोचने के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं सूझेगा। इसलिए अभी मौका है कि कोई हमारी जिद नहीं है, किसान जिद नहीं करता, किसान की मजबूरी है अपने सारे काम काजों को छोड़ करके लखनऊ में आकर के, इस इको गार्डन में आकर के जो किसान अपना काम छोड़ के आया है। और ये कोई देख रहे हैं मीडिया प्रत्यक्षदर्शी है, ये मांगी फौज नहीं है, ये कहीं से भाड़े की लाई गई हो, ये भाड़े वाली फौज तो है नहीं, ये तो आत्मीयता है। ये भारतीय किसान यूनियन की आत्मीयता है माननीय राकेश टिकैत जी के साथ में, आदरणीय नरेश टिकैत जी के साथ में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इससे अब सरकार चेत जाए और निश्चित रूप से किसानों की तरफ ध्यान दे, अन्यथा तो किसान बिल्कुल भुखमरी के कगार पे है। और देश का विकास जब ही है जब किसान का विकास होगा, किसान विकसित होगा। जय हिंद, जय भारत। मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो आज की इस ऐतिहासिक रैली ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो किसान नंगे बदन नंगे पैर खेतों में जो काम कर रहा है वो जाग चुका है और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके प्रति विरुद्ध में खड़ा होने की ताकत आज इस किसान पंचायत में रैली ने सिद्ध कर दिया है कि आज किसान बिल्कुल इस पे आमादा हो गया है कि अब हम जो है किसी भी कीमत पे मानेंगे नहीं, अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। सरकार वादे झूठे करती है, तो होकर के आज किसान ने सिद्ध कर दिया यहाँ पर कि किसान बहुत बड़ी ताकत रखता है और आने वाले समय में किसान अपनी ताकत का सरकार को एहसास करे। आज यहाँ पर महापंचायत है, टिकैत दिया है, कौन सी मांगों? ये बिजली की है, जानवरों की है और हमारे गन्ने का रेट है और बहुत समस्या है, इनकी वजह से दिक्कत है। खाद यूरिया बढ़ा लग रहा है हमारा। आज यहाँ पर क्या है, किन मेन मुद्दों पर कौन सी बातों पर मोहर लगी? मोहर लगी जी इन पे, गन्ने की है हमारी, ये बिजली का है जी हमारा, पशुओं का है जी हमारा, और कई समस्या है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आंदोलन रहेगा इनका, आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता है जब लोग हमारी मांग पूरी, जब लोग आंदोलन रहेंगे। अच्छा जो यहाँ पे आगे आज 2000 है, 20,000 आएंगे आगे के लिए आगे, अब तो 2000 है, 20,000 आएंगे वो, बढ़ती चली जाएगी। हाँ जी, सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी तो आगे की क्या आंदोलन रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा हमारा। जगह जगह आंदोलन। पंचायत बुलाई गई थी इको गार्डन में, टिकैत दिया है, क्या कहा उन्होंने किसानों को? कोई किसानों के इसमें ये कहा कि एक तो 2 साल हो गए गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा, हर चीज़ जारी महंगाई जो आसमान को छू रही है, बीज दवाइयों के भाव जो रहे हैं। जो कृषि संस्थान वाले उनका कहना है कि 450 खर्चा गन्ने पर आ रहा है क्विंटल पर लगभग, और सरकार हमें दे रही है 350। तो किसान बर्बादी का कगार पे जा रहा है, खेती घाटे सौदा हो रही है। दूसरा जो है बिजली के बिल, मुख्यमंत्री ने वायदा किया था मार्च के बाद बिल फ्री कर दिए जाएंगे, कोई बिल फ्री नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने शर्त लगा दी, अब जो किसान मार्च तक का बिल जमा करेगा उसके बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद लगा दी मीटर लगवाएगा, उसके बिल माफ़ हो जाएंगे। भाई ये किसान सिवाय लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं कर रही है। किसान इस टाइम जो है मतलब कर्जे में भी भुखमरी के कगार पर खड़ा है। और दूसरी बात ये जो सांड है गाय, और ये सांड छोड़ दे, भाई किसान
तराई तराई मच रहा है। गन्ने की फसल हमारी बर्बाद हो गई है। सड़कों पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियों देख रहे हो आप, मोटरसाइकिल वालों के हो रहे हैं। तो दूसरी बात है जबरन मीटर की। जब इनसे पूछा गया तो इनका कहना कि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जबरन मीटर लगाने का। आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे रणनीति ये है जी, हमारा एक दिन का प्रोग्राम था आज का महापंचायत का सरकार को संदेश देने का, क्योंकि 2024 से चुनाव आ रहा है। अगर इसमें सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती तो हमारे हमारे ये जो आंदोलन जारी रहेगा। जो अभी कुछ किसान जो आ नहीं पाए हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज है ये महापंचायत थे। अब हमारे जो अध्यक्ष हैं, मान लिया हम प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आदेश होगा, अब जो टिकैत साहब ने आज घोषणा करी है, अब हमारी पंचायतें जो हैं ब्लॉक स्तर पर जो समितियां हैं, आपकी खाद की समितियां हैं, गन्ने की समितियां, अब हमारी समिति स्तर पर ब्लॉक स्तर पर वो धरने दिए जाएं। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं सतबीर जंगेठी जी, उत्तर प्रदेश महासचिव, टिकैत यूनियन मेरठ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान।